अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ मगन होंगे। आए अपने आज के इस प्यारे से व्लॉग का प्यारे से मौसम के साथ करते हैं आगाज़। माशाल्लाह सुबह सुबह उठता है बंदा तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी बारिश होने वाली है। और ये है जी मेरा प्यारा सा भतीजा बिलाल खान सवाती। ये भी जैसे ही सुबह होती है ना, तो ये उठ के मेरे साथ आ जाता है बाहर। और बाहर आकर फिर मौज मस्ती में लग जाता है। फिर अभी आपको नज़ारे बाकी भी चेक कराते हैं। ये हसान स्वाति की सारी मस्तियां हैं, ये भी मुझे सुबह सुबह जगा देते आके। बाकी माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बस बारिश होने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 10-12 दिन मुझे हो गए, अभी तक बारिश हुई नहीं है। तो अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसात है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस तरह मतलब मौसम ठीक है, हबस सी हो रही है, गर्मी तो नहीं कह सकते, हबस हो रही है। हवा चलती है तो बाहर का मौसम बिल्कुल अच्छा होता है, घरों के अंदर थोड़ी सी हबस महसूस होती है। अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाएंगे इंशाल्लाह, फिर मौसम हो जाएगा मज़े वाला। तो बाकी आप लोगों के इलाकों में मौसम कैसा है, ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। केपी के पंजाब में तो तकरीबन बारिशें वगैरह होती रहती हैं जी। मुझे ये तोड़ के दो। ये बहुत ऊंचा है, इसको मैं पहुंच ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे आपको तोड़ के दूंगा। पहुंच जाओगे। नहीं तो आपने तोड़ के क्या करना है इसके साथ। पकड़ बकरियों को खिला रहा हूं। अब देखें जी, बिलाल मुझे कह रहे हैं कि मुझे दरख्तों से पत्ते उतार के दो ताकि मैं अपनी बकरियों को खिलाऊं। तो चलें इसको देखते हैं, पहुंच अगर सकते हैं तो उतार देते हैं। उतार लो जी व्यूअर्स। तो ये बिलाल मुझे कह रहे हैं कि इस वाले दरख्त से या इस वाले दरख्त से मुझे पत्ते उतार के। ये आप देखें, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। और ये है जी बिलाल खान स्वाति। और ये जाते 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 यहाँ तक पहुंच जाता है। अब इसके ऊपर मैं कैसे चढ़ूंगा, मुझे बोलता है कि इसके ऊपर चढ़कर मुझे पत्ते उतार कर दो। और ये तो पतले पतले से दरख्त हैं, छोटे छोटे डंडियां हैं, टहनियां हैं, जिन पे तो मैं चढ़ गया, ये तो टूट जाएंगे। बहरहाल बिलाल को करते हैं अभी थोड़ा सा कुछ डिले, लेकिन देखते हैं और कहीं से अगर हमें पत्ते वगैरह मिल जाते हैं तो तोड़ के इसको थोड़ा सा दे देता हूँ, बच्चा खुश हो जाएगा। अदरवाइज दरख्तों पे चढ़ने वाली कहानी तो मुझसे तो नहीं होती, मैं तो डरता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा ना हो गिर ही न जाऊँ ऊपर से। एक तो भारी है तेरा। यार आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए, मेरी टांग टूट गई तो फिर क्या होगा। हाँ? अब्बू भी तो एक दिन इस दरख्त पर चढ़े। अब्बू चढ़ सकते हैं ना, लेकिन मैं नहीं चढ़ सकता हूँ ना, मैं मुझे डर लगता है। आपको चढ़ा दूं। नहीं। क्यों। आपको चढ़ा देता हूँ ना ऊपर, आप वो इस वाले दरख्त पे ना, बड़े वाले पे, ऊपर से जितने मर्जी पत्ते उतारने उतार लो। मुझे चढ़ा। अबीरा आपी को नहीं चढ़ाते ना, अबीरा आपी अभी छोटी है, वो है अभी हड्डियां हड्डियां है सारी। ये देखें इसका हाल देखें, सुबह सुबह कंघी भी नहीं की इसने और बाहर आ गई है अबीरा आपी। और ये है जी, ये है जी बिलाली बिलाली बिलाली। ये बहुत प्यारा भतीजा है मेरा, बहुत प्यारा। ये मौसम आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, ये देखें बादल वगैरह बने हुए हैं, ये छाँव ही छाँव है, कोई धूप वगैरह नहीं है। और हाँ, ये जी हमारा है घर, ये वाला। और ये भी इतना बनेगा जिस तरह ये बना हुआ है ना सामने वाला घर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही हमारा घर बनेगा, बिल्कुल सेम डिजाइन है। ये बिल्डिंग होगी अभी मुकम्मल, ढांचा बिल्कुल रेडी हो गया है और हमारा घर अभी इतना ही बना है। तो यहाँ पे इसी तरह के घर होते हैं जो मेरे पंजाब वाले व्यूअर्स हैं, जो मतलब सिंगल सिंगल स्टोरियों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक अजीब सी बात होगी कि इतने ऊंचे ऊंचे घर। लेकिन कराची में जगह कम होने की वजह से इसी तरह बिल्डिंग्स बनाते हैं, और बिल्डिंग में फिर पोर्शन होते हैं, फिर उन पोर्शन अपने अपने फ्लैट होते हैं, फिर उसमें लोग रहते हैं। क्योंकि अगर सिंगल सिंगल घर बनाए जाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, एक बंदा एक घर में रहे, जगह की कमी है। उस वजह से लोग इसी तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं। आप इसमें कितने, 1 2 3 और 4, यानी 4 फैमिलियां इसमें आसानी से सुकून के साथ रह सकती हैं। ये नज़ारे चेक करें जी, माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, जहाँ से इस दीवार से आगे सारा कब्रिस्तान है। इसका मुकम्मल व्यू मैंने आपको उस दिन दिखाया था। ता हद निगाह, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, तो ये कब्रिस्तान है। वो जो कोना है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये इसका आखिरी कोना ये है। और इसी तरह पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पीछे तक, यानी इधर पीछे आप जहाँ तक जाते जाएंगे ना, तो सारा कब्रिस्तान है।
ये मैं आपको छत से मैंने उस दिन दिखाया भी है, इंशाल्लाह आज दोबारा दिखाऊंगा। ये देखेंगे बस, ये है भैंसों का बाड़ा और ये सारा गोबर है नीचे से ऊपर तक। इसमें सारी भैंसें घुटनों तक डूबी हुई इधर खड़ी हुई है। हम लोग गांव में क्या करते हैं, भैंसों को खुश्क जगह पर बांधते हैं, उनके नीचे मट्टी वगैरह डालते रहते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं उनकी। यहाँ पे क्या होता है, बस सुबह गोबर में बांधी, शाम को हटा दी गोबर से, बस ये इधर भैंसों की कदर होती है जी। बस ये हाल है जी, गाड़ी का मट्टी मट्टी हुई हुई है। अभी हमने जाना है तो इधर एक बाइक है, ये दूसरी है। कोशिश करते हैं कि हम आज गाड़ी लेके नहीं जाते, बाइक पर जाएंगे। थोड़ा सा सफ़र है, फातिहा खाने के लिए जा रहे हैं बस। थोड़ी सी एक जगह पे जाना है, कोई 10-15 मिनट के लिए, फिर वापस आ रहे हैं और आपके साथ इंशाल्लाह गपशप भी करेंगे। जी व्यूअर्स, तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग, मुख्तसर सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी जगह पे सुबह मैंने व्लॉग का आगाज़ किया था और वापस सारा एरिया घूम घाम के आ गया हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ से ही अपने व्लॉग का एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं कल यहीं से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।